नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड एलटी 2024 में एकेडमिक एप्टीट्यूड के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है सर्व शिक्षा अभियान, जिसमें हम सर्व शिक्षा अभियान के क्या करेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सर्व शिक्षा अभियान जैसा कि नाम से विदित है, सर्व शिक्षा अभियान यानी सभी के लिए शिक्षा अभियान। ऐसा अभियान जिसमें क्या देखा गया कि जो शिक्षा है वो सभी को प्राप्त होनी चाहिए। सर्व शिक्षा अभियान, जो सर्व शिक्षा अभियान था वह कब लागू हुआ था? 2001 में लागू हुआ था, जिस समय क्या है भारत के जो प्रधानमंत्री थे, तत्कालीन प्रधानमंत्री, वो कौन थे? श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और जो सर्व शिक्षा अभियान है उसका जो नारा था वो क्या था? सब पढ़ें सब बढ़ें। और सर्व शिक्षा अभियान जो कि क्या है, सर्व शिक्षा अभियान जिसमें जो अभियान का जो ध्येय वाक्य था वो क्या था? सभी के लिए शिक्षा, यानी जो शिक्षा है वो सभी के लिए होनी चाहिए। अब हम जो सर्व शिक्षा अभियान है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को एक एक करके देखते हैं। ठीक, तो पहला जो क्वेश्चन है वह है कि किस सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा के में सुधार करना और प्रदान करना था? तो आंसर क्या है उसका? सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA। तो सरकारी कार्यक्रम का उद्देश्य यानी सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्राथमिक शिक्षा। इन जो सर्व शिक्षा अभियान था उसका जो मेन उद्देश्य क्या था कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार और उसकी गुणवत्ता में महत्वपूर्ण क्या करना? सुधार करना। तो ये है कि जो कौन सा ऐसा अभियान है जिसने क्या है कि प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण सुधार किए थे। ठीक है, अगला है सर्व शिक्षा अभियान का मुख्य उद्देश्य UEE है। UEE का पूर्ण प्रपत्र क्या है? यानी UEE का पूर्ण नाम क्या है? उसका पूर्ण नाम क्या है? प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। ठीक, अगला क्वेश्चन है SSA का पूर्ण नाम क्या है? यानी जो SSA है उसका पूर्ण नाम क्या है? उसका पूर्ण नाम क्या है? सर्व शिक्षा अभियान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान का ध्येय वाक्य क्या है? यानी जो सर्व शिक्षा अभियान था उसका ध्येय वाक्य क्या था? उसका ध्येय वाक्य था सभी के लिए शिक्षा, यानी ऐसी शिक्षा जो सभी को समान रूप से प्राप्त हो। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि भारत में डॉट आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल भेजने का अभियान SSA द्वारा चल रहा है, यानी किस आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको स्कूल भेजने का कार्य SSA कर रहा है? उसका आंसर क्या है? 6 से 14 वर्ष। यानी ऐसे 6 से 14 वर्ष के जो सभी बच्चे हैं उन्हें क्या है, शिक्षा देने का कार्यक्रम किसके द्वारा चल रहा है? सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA द्वारा चल रहा है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है, यानी किस आयु वर्ग के बच्चों को क्या है? प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना है। तो उसका उत्तर क्या है? 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए, यानी जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको कौन सी शिक्षा प्रदान करना है? प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में सर्व शिक्षा अभियान यानी SSA के तहत निम्न में से कौन सा निकाय स्थापित किया गया है? तो कौन कौन से जो निकाय हैं जो SSA के द्वारा स्थापित किए गए हैं उनमें है ब्लॉक संसाधन केंद्र यानी BRC और क्लस्टर संसाधन केंद्र यानी CRC। और ये BRC और जो CRC है इनका क्या काम है कि जो ब्लॉक स्तर पे जो विद्यालयों पे संसाधनों का जो उपलब्ध कराना है, संसाधनों की जो देखरेख करना है, वो इन केंद्रों का क्या है? काम है कि जो अपने अपने स्तर पर यानी ब्लॉक स्तर पे ब्लॉक संसाधन केंद्र क्या करता है? स्कूली जो संसाधन है उनकी देखरेख और उनका जो क्या है किस संसाधन की पूर्ति है या किस संसाधन को और ऐड करना है, ये सब कौन देखता है? CRC और BRC देखते हैं। ठीक है, आगे है प्राथमिक स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPEGEL एवं संशोधन है। इसका क्या उत्तर है? सर्व शिक्षा अभियान की योजना, यानी जो राष्ट्रीय स्तर पर लड़कियों की शिक्षा के लिए जो कार्य चल रहा है, ऐसा कार्यक्रम जो चला रहा है वो किसके अंतर्गत चल रहा है? सर्व शिक्षा अभियान की योजना के अंतर्गत। ठीक है, आगे अगला है कि SSA के राष्ट्रीय मिशन में कौन सा निकाय शामिल है? यानी कौन से निकाय में क्या है जो राष्ट्रीय मिशन के लिए जो SSA चल रहा है उसके अंतर्गत कौन सा निकाय शामिल है? शासी परिषद। आगे है SSA का नारा क्या है? तो SSA का नारा क्या है? सब पढ़ें सब बढ़ें। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्ष 2005 तक SSA के लक्ष्य क्या है? यानी वर्ष 2000 जो SSA है उसकी स्थापना कब हो गई थी? 2001 में हो गई थी। तो उस 2005 तक जो SSA है उसके क्या लक्ष्य हैं? पहला है सभी बच्चों हेतु प्राथमिक विद्यालय, यानी जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनकी स्थापना करना। अगला है शिक्षा गारंटी केंद्र, यानी शिक्षा की जो गारंटी है उसके लिए केंद्र स्थापित करना। वैकल्पिक स्कूल। ठीक है, अगला है बैक टू स्कूल, यानी बैक टू स्कूल योजना
क्या है एसएससी के द्वारा चलाई गई। ठीक है, आगे अगला है एसएससी के अंतर्गत कौन सा कार्यक्रम कक्षा 12 में बच्चों का नामांकन में ठहराव सुनिश्चित करने तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने हेतु संचालित किया गया। यानी ऐसा कौन सा कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत जो कक्षा 12th के बच्चे हैं उनका नामांकन और जो ठहराव है नामांकन के बाद वो स्थापित यानी सुनिश्चित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? लहर नामक कार्यक्रम चलाया गया। ठीक है, आगे अगला है बालकों के लिए विद्यालय भवन में दीवारों पर बने चित्र देखकर सीखने का प्रयास करने के लिए कौन सी योजना है? यानी ऐसी योजना है जिसमें क्या है स्कूल की जो बिल्डिंग है उस पर क्या है चित्र बनाए जाए अनेक अनेक प्रकार के, कोई पोएम से रिलेटेड या किसी जो हम देखते हैं स्कूल की दीवारों पर क्या है राष्ट्रीय चिन्ह या राष्ट्रीय राज्य चिन्हों के जो चित्र बनाए जाते हैं उनसे जो सीखा जाता है, सीखने का जो कार्यक्रम ऐसा योजना चलाई गई थी वो भी किसके द्वारा? एसएससी के द्वारा चलाई गई थी। और उस योजना का क्या नाम था? बाला यानी BALA, जिसका पूरा नाम क्या है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड। यानी जो क्या है बिल्डिंग हो यानी जो दीवार है वही क्या हो सीखने का क्या हो जरिया हो, इसका मतलब था। ठीक है, आगे अगला है एसएससी में राजस्थान नोडल एजेंसी किसे बनाया गया? यानी राजस्थान में जो एसएससी की क्या है नोडल एजेंसी है वो किसे बनाया गया था? RCEE को बनाया गया था। ठीक, आगे उसके बाद अगला क्वेश्चन है ब्लॉक स्तर पर एसएससी का मुख्य अधिकारी कौन होता है? तो जो ब्लॉक स्तर पर जो एसएससी का मुख्य अधिकारी होता है वह कौन होता है? BRCF। यानी BRCF का जो अधिकारी होता है वो क्या है एसएससी का मुख्य अधिकारी होता है ब्लॉक स्तर पर। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन है शिक्षा के क्षेत्र में जन आंदोलन किसे कहा जाता है? यानी शिक्षा के क्षेत्र में जन आंदोलन का रूप किस अभियान ने लिया था? उसका जो सही उत्तर है वह क्या है? सर्व शिक्षा अभियान। यानी जो सर्व शिक्षा अभियान था वह क्या था? शिक्षा के क्षेत्र में जन आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया था। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं राज्य में एसएससी की नोडल एजेंसी है कौन सी है? राज्य में एसएससी की नोडल एजेंसी राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद। ठीक है, आगे है सर्वप्रथम किसने केंद्रीय सभा में अनिवार्य शिक्षा के बारे में प्रस्ताव पेश किया? यानी केंद्रीय सभा में। ठीक है, शिक्षा यानी जो शिक्षा है वह अनिवार्य होनी चाहिए किसके लिए? सभी बच्चों के लिए जो शिक्षा है वह अनिवार्य होनी चाहिए। इसका जो सर्वप्रथम प्रस्ताव केंद्र के सामने रखा था वह रखा था श्रीमान गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, आगे अगला देखते हैं संविधान में किस संशोधन में शिक्षा को मुफ्त एवं अनिवार्य बनाया गया? यानी जो शिक्षा में कौन से संविधान में संशोधन के द्वारा 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा के रूप में आगे लाया गया। ठीक है, उसके बाद अगला है ICDS का पूरा नाम क्या है? यानी ICDS का पूरा नाम इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम यानी एकीकृत बाल विकास सेवा है, जिसमें क्या है ICDS का क्या काम है कि जो 6 वर्ष से जो कम आयु वर्ग के जो बालक हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं और क्या हैं जो स्तनपान कराने वाली जो महिलाएं हैं उन सभी को क्या है कुपोषण से बचाना और उनके स्वास्थ्य की देखरेख करना, ये क्या था ICDS के जो कार्यक्रम था इसका काम था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना की शुरुआत कब हुई? यानी जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय था उसकी शुरुआत कब हुई थी? 2004 में इसकी क्या हुई शुरुआत हुई एसएससी के तहत। यानी एसएससी की अंतर्गत ही क्या है बालिका विद्यालय की योजना की शुरुआत हुई 2004 में। फिर उसके बाद जो 1 अप्रैल 2007 में इसको क्या है दोबारा से एसएससी में ही विलय कर दिया गया, इसको एसएससी के साथ ही मिला दिया गया। जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय था इसके तहत क्या कराया जाता था? ऐसे विद्यालयों की स्थापना की गई थी जिसमें क्या है बालिकाओं को भी शिक्षा का मौका दिया जाए। ठीक, आगे देखते हैं